अब क्वेश्चन आपका ये था कि लिमिट सम से आपको साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ए से बी लिमिट लग रही है, तो क्या समझा जा सकता था इसके अंदर? लिमिट सम में आपने क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन की वजह से आप समीशन यूज कर लेते हो। सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कि ये इसकी जगह पे आ रहा क्या है, एफ ए प्लस एच, यही तो है, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, ऐसे करते करते जाना है, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या दिखने लग रहा है अपन को, साइन ए प्लस एच, साइन ए प्लस टू एच, साइन ए प्लस थ्री एच, साइन ए प्लस एन माइनस वन एच, ये हो जाएगा। अब इनका सम किसी के इक्वल मान लेते हैं, एस के इक्वल मान लेते हैं। अब इसका सम करना आता है क्या, उसने तो डायरेक्ट लिख दिया। अब या तो आपको आता हो नहीं आता हो, समस्या ये हो रहा है कि नहीं आ रहा है तो फिर पूछना चाहिए ना, वहां पे जा काहे के ले रहे हैं, डाउट्स भी तो है, पर डाउट्स कहां से पूछेंगे, हम तो आ जाते हैं। चलो अब इसका सम कैसे करें। अब जो चीज उसमें नहीं है वो ये है कि साहब यहाँ पे सम करने के लिए जो पैंतरा अपनाया है कि कैसे इसका सम कैसे निकाल के उसने डायरेक्ट लिख रखा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि साहब इसमें हमने साइन एच अपॉन टू, टू टू साइन एच बाय टू से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, पूरी टर्म मल्टीप्लाई होंगी, टू साइन ए साइन एच बाय टू प्लस टू साइन ए प्लस एच साइन एच बाय टू प्लस टू साइन ए प्लस टू एच साइन एच बाय टू प्लस टू साइन ए प्लस थ्री साइन एच बाय टू। ऐसे लास्ट में आते आते ये भी हो जाएगा। यहां ध्यान देने की जरूरत है, साइन ए प्लस एन माइनस वन एच, क्योंकि ये जो चीजें हमारे लिए नहीं होती है ना, वहीं पे ध्यान देने की जरूरत है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे फपूंद है ये। वैसे नया इसमें बस इतना ही है, इतना ही नया है और कुछ भी नया नहीं है, इसके बाद सब पुराना है। अगर हम खेल सकते हैं, हमारी अलजबरा है, हमने पेन चलाया जो कि चलाया है, खूब खूब पेन चलाया भाई साहब, वो जो पेन चलाया है ना वो अब काम का है, अब काम दे सकता है। यहां पर ये दिख रहा है कि ये फॉर्मूला होता था, अगर आपको ध्यान हो तो, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अगर याद हो तो, अगर याद हो तो ये फॉर्मूला होता था। अब ये कैसे आता था, इस पे चर्चा की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस जोड़ के घटा देंगे तो ये दिखेगा। तो यहां पर हमको ये चीज ही दिख रही है, देखिए आप, यहां पर यही चीज दिख रही है, बार बार ये दिख रही है, तो बार बार हमें ये फॉर्मूला लगा देना चाहिए। तो क्या दिखना चाहिए फिर हमें, टू साइन एच बाय टू, ये एस मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा कॉस, क्या लिखा है ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस एच बाय टू, फिर क्या लिख रहा है माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस एच बाय टू। फिर इधर क्या हो जाएगा, कॉस ए की जगह पे ए प्लस एच है, ए प्लस एच माइनस एच बाय टू माइनस कॉस ए प्लस एच बाय टू। ऐसे आगे आगे इधर भी आ जाते हैं, क्या लिख रहा है कॉस ए प्लस एच के बाद ए प्लस टू एच माइनस एच बाय टू, फिर माइनस कॉस ए प्लस टू एच प्लस एच बाय टू, प्लस डॉट 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 प्लस करके हम लास्ट में कहां पहुंच गए, इधर इस वाली जगह पे। इधर क्या लिख रहा है, लिखेंगे कॉस ए प्लस एन माइनस वन एच माइनस एच बाय टू, फिर माइनस कॉस ए प्लस एन माइनस वन। ये लास्ट वाली जो टर्म लिखते हैं ना,
यही इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब, ये लास्ट वाली जो टर्म लिखते हैं यहां पर ही इंपॉर्टेंट बना है, प्लस h/2। अब अगर अपन गौर से देखने की कोशिश करेंगे ना, दिख क्या रहा है, दिख ये रहा है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये h में से h/2 गया तो प्लस के h/2 बचेगा। ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर इधर देखेंगे ध्यान से तो ये 2 और एक 3h/2, और इधर देखेंगे तो 4 में से एक गया, ये भी 3h/2। ये कि ये टर्म कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे होगा क्या, सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बस आपके पास एक तो स्टार्टिंग वाली टर्म बचेगी और एक लास्ट वाली टर्म बचेगी, इसलिए लास्ट वाली लिखना इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा करने पर ये जो चीज आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, वो आपको दिखाई देगी 2 sin h/2 इंटू एस। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा cos a माइनस h/2, और यहाँ लिखा रहेगा माइनस cos a प्लस h-1, सॉरी a प्लस n-1 h प्लस h/2, ये लिखा रहेगा यहाँ। अब हमको समझना है cos a माइनस cos b को क्या, इसका भी फॉर्मूला हमें मालूम है, cos ये पूरा a माइनस ये पूरा b, क्या करते थे याद है, -2 sin a ये पूरा a प्लस b/2, ये a ये b पूरा b/2, a माइनस b/2 साइन a माइनस h, फिर माइनस a प्लस n-1 h प्लस h/2 अपॉन में 2। इधर क्या लिखा हुआ है, 2 sin h/2 इंटू एस, 2 sin h/2 इंटू एस इक्वल में -2 sin। अब ये क्या दिख रहा है, अगर हम ध्यान से देखें एलसीएम लेने वाली बात से देखें तो क्या दिख रहा है, a प्लस b/2 2a बन रहा है, यहाँ पे a प्लस a 2a बन रहा है, प्लस h/2 माइनस h/2 गया, ये क्या दिख रहा है NH माइनस, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, ठीक है 2a हो गया प्लस n-1 h अपॉन में 2, यानी कि इस 2 को सेपरेट कर देंगे। चलो इधर देखते हैं, यहाँ पे माइनस का h/2 प्लस h/2, ये माइनस अंदर जाएगा, अभी इधर ब्रैकेट है, इधर ब्रैकेट है, ये दिखेगा साइन a माइनस h/2 माइनस a माइनस n-1 h माइनस h/2, ऐसा दिखना चाहिए, अपॉन में 2। तो ये a और ये a कैंसिल हो रहा है, माइनस h/2 आधा h मिलके पूरा h हो जाना चाहिए, तो -2 साइन, इस 2 को इसके नीचे सेपरेट किया a n-1 h/2 ऐसा, फिर साइन ये हो जाना चाहिए, माइनस का हो गया है, माइनस वाला बचा था cos a प्लस n-1। देखो ये दोनों h मिलके माइनस का h बनेंगे, माइनस ये वाला माइनस अंदर जाएगा, माइनस n, और h इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस NH, ये h इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का h अपॉन में 2, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो आपको मिलेगा साइन माइनस NH। अब क्या दिख रहा है फाइनली लास्ट में जाकर के, अरे चल जा भैया, -2 साइन a प्लस n-1 h/2 साइन, यहां पे दिख रहा है साइन माइनस NH, साइन माइनस थीटा, माइनस आगे आ जाएगा, प्लस हो गया, इधर क्या दिख रहा है 2 साइन h/2 इंटू एस, इस h/2 को नीचे भेज दो, सम क्या दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, साइन NH/2 साइन a प्लस n-1
h/2 अपॉन में आएगा साइन h/2, ये लिखा जाएगा उसकी जगह पे जो क्वेश्चन चल रहा है। लिमिट लगी हुई थी उसके अंदर a से b, लिमिट लगी हुई थी a से b, ऐसे था। ऐसे था, लिमिट लगी है साइन x dx a से b, इसकी जगह पे हमने इसका लिमिट सम किया तो ये आ रहा है साइन nh/2 फिर साइन a प्लस n-1 h/2 अपॉन में लिखा हुआ है साइन h/2। यहाँ पे लिमिट वाला सवाल है तो इसमें लिमिट लग रही है h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे शायद h लिखा रहता है, ध्यान हो तो फॉर्मूले में फॉर्मूला सिखाया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस fa प्लस n-1 h, तो इसके कारण से यहाँ पे बाहर h है। लिमिट सम से करना है। अब हमारी जो लिमिट्स की मैथमेटिक्स है वो ये कहती है कि इसमें h/2 मल्टीप्लाई करो ताकि हम इसकी वैल्यू को क्या बना सकें, 1 लिख सकें। अच्छा इसमें हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू को 1 लिख सकें, ये भी हो गया। अब दिख रहा है हमें लिमिट h अप्रोचेस 0 2 है हमारे पास में, यहाँ पे ये 1 हो चुका है, ये 2 बच रहा है। यहाँ पे साइन nh/2 दिख रहा है और यहाँ पे साइन a ऐसे दिख सकते हैं क्या? चलो इसको ऐसे लिख देते हैं n-n, h को अंदर ले आएंगे तो nh माइनस h और इसके संग दोनों के संग 2 लिख के दिखा दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? समझाने के लिए, जब आप खुद करेंगे तो ज्यादा तेजी से हो पाएगा। अब NH आप ये बता दिया जा चुका है कि B माइनस ए करते हैं तो वो NH के इक्वल होता है, तो B माइनस ए के इक्वल में NH पुट कर सकते हैं। NH की जगह पे ऐसे B माइनस ए NH, तो यहाँ NH जहां दिख रहा है वहां पे क्या लिख दो, B माइनस ए। लिमिट लग रही है H अप्रोचेस टू 0, ये 2 हो गया, साइन यहाँ हो गया B माइनस a/2, ये हो गया साइन a ऐसा ही रहेगा प्लस NH की जगह हो गया B माइनस a/2, लिमिट इधर पुट कर दी तो ये खत्म हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे बच रहा है 2 साइन B माइनस a/2 साइन, यहाँ हो जाएगा 2a, 2a में से एक गया, यहाँ हो जाएगा a प्लस b/2। तो अल्टीमेटली आपको जो मिल रहा है साइन a प्लस b/2 और साइन b माइनस a/2, तो ये काय का फॉर्मूला था? सर ये तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला हुआ, पर मैंने कहा cos a माइनस cos b में तो आगे माइनस आता था, इसमें क्यों नहीं आ रहा? तो cos a माइनस cos b की जगह cos b माइनस cos a लिख देंगे, यानी कि इसको लिख देंगे cos b माइनस cos a। फाइनल आंसर खत्म। b माइनस a/2 लिखा है ना, a माइनस b/2 लिख दो तो क्या होगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पे लिख पाएंगे क्या, cos a माइनस cos b। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इधर लिख पाएंगे क्या, cos b माइनस cos a। अगर हम इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं b माइनस a, ये बात समझनी है, तो शायद यही वहां पर उत्तर में दे रखा है। देखो ये देखो, ये थी ये कहानी चली, b माइनस a/2 साइन b माइनस a/2 साइन b प्लस a/2, इसको लिख दिया cos a माइनस cos b, मतलब माइनस कॉमन लिया है, यानी कि यहाँ पे माइनस कॉमन मान लो, तो ये दिखने लगेगा -2 साइन a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2, जिसको हम लिख पाएंगे cos a माइनस cos b, हमने भी लिख के दिखाया था।
इस तरीके से भाई साहब ये सवाल है। अब क्या कहानी बनेगी, कहानी ये बनेगी कि सुनने की बातें हैं, ये फालतू खोपड़ी नहीं खा रहा ना, मेरे पास फालतू टाइम इतना। हाँ, ये कहानी ये बनेगी कि साहब आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, और अगर ये साइन में पूछा जा सकता है तो ये कॉज में पूछा जा सकता है, यानी कॉज का आप खुद बना के देखेंगे तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। इस पीडीएफ में आगे क्या था, इस पीडीएफ में आगे ये सीरीज आ गई। सीरीज का क्वेश्चन है सीधी एन टर्म सोचो, एन टर्म, इसको देख के टर्म सोची एन, एन स्क्वायर और एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख दिया सिग्मा ऑफ वन अपॉन एन। देखो ये लिखा है, वैसे तो एन स्क्वायर ऊपर दिख रहा है, क्या चीज चेंज होती जा रही है, वन टू, तो इस जगह पे आर है, तो ये हो गया एन स्क्वायर अपॉन में एन प्लस आर का स्क्वायर होल पावर 3/2, ये एन टर्म हो गई। इसके अंदर से कॉमन निकाल दिया इन्होंने आर की पावर, सॉरी एन की पावर 2, तो एन के बाद 2 निकालेंगे, होल स्क्वायर 3 होल पावर 3/2 है, तो वो हो जाएगा एन की पावर 3 हो जानी चाहिए। एन की पावर 3 आएगी तो एन स्क्वायर से एन की पावर 3 1 अपॉन एन हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन एन का स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 दिखने लगेगा। उसने बोला था 1 अपॉन एक्स आपका कौन है, dx, और r अपॉन एन आपका कौन है, x, तो यहां लिख दिया है x, यहां लिख दिया है x, यहां लिख दिया है dx होल पावर 3/2। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होल पावर 3/2 है, सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन हो जाता है। ऐसे सवालों का ये हमने 12th में किए हुए हैं। इन्होंने x की जगह पे tan थीटा लिखा है, और x की जगह पे tan थीटा लिखने के बाद में आपको लिमिट जैसी बनती है, अभी क्या लग रही थी लिमिट 0 से लेकर के n, अब इसमें अपन जान चुके हैं कि a माइनस बी 1 होना चाहिए, तो ये 0 से लेके 1 और लिमिट लगी हुई है। अब यहाँ पे 0 से लेके 1 लिमिट लगेगी, तो लिमिट चेंज करके 0 से पाई बाय 4 हो जाएगी। tan थीटा को यहाँ पे पुट करेंगे, tan थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर, sec स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा sec क्यूब। इतनी गणित आप जानती हैं। इधर दिख रहा है √1 √2 √3, साफ साफ दिख रहा है कौन चल रहा है, ये चल रहा है साहब r चल रहा है ऊपर, नीचे n है, तो ये क्या होना चाहिए, √r होना चाहिए ऊपर, √r होना चाहिए, और नीचे होना चाहिए ये n √n, तो 1 अपॉन n अलग, r √r, ये सीरीज 1 2 3 दिख रही है कि ये जो इसका एन टर्म होगी ये r √r होगा, नीचे √n ऑलरेडी है, √r अपॉन n दिख गया, 1 अपॉन n दिख गया, 1 से लेके 4n तक लिमिट लग रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 0 से लेके 4 लिमिट हो जाएगी, क्योंकि जब n इन्फिनिटी को अप्रोचेस कर रहा है तो यहाँ पर इसको बता रखा है कि साहब इस जगह पे dx लिखना है, इस जगह पे x लिखना है, √x का इंटीग्रेशन करना है, 0 से 4 लिमिट है। अब क्या चीज नहीं समझ में आ रही, ये तो जब आप देखेंगे समझेंगे तो आप पूछेंगे कि भाई यहाँ पर ये क्या था क्या नहीं था, ये गिवन, ये हमने बनाया है इसको ऐसा, ठीक है, सबमिशन लगाया है 4n, वहां पे 2n लिखा है, तो 4n क्यों किया है, अब मुझे क्या पता यार 4n क्यों किया है, सवाल तुम्हें समझाया उन्होंने, पीडीएफ तुम्हें दी है, 1 से लेके 4n क्वेश्चन में है क्या, ये क्वेश्चन में ही है ये, √2n, √2n का मतलब क्या होगा, स्क्वायर कर दो तो 4n, ठीक है, √x का इंटीग्रेशन x का 3/2 2/3, यहां पर कैसे हुआ है n प्लस 2n से लेके, अच्छा इसमें भी r टर्म देखने को मिल रही है, 5/3n लिख रहा है, ये यहां से पता लग रहा है 1 2 3, यानी कि n प्लस आर 1 2 3 अपॉन में n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गई r टर्म। अब साहब r की वैल्यू 1 से लेके 2n तक जाएंगे तो ये बनेगा 3, कैसे बनेगा, यहाँ पे 2n लिखा होगा, 2n, ये लिमिट कैसे पुट कर रहे हैं, आर स्क्वायर n प्लस 2n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर रहा होगा, तब ये 3/5n बना होगा, ऐसा है।
तब भी 5n क्यों बनेगा, 5 बनेगा ना, 3/5। n क्यों लिखा है, भी क्या लिखा है यार, मुझे क्या कैसे पता चले। मैं तो ये समझ चुका हूं कि इसकी r टर्म बनाओ, r की वैल्यू 1 से लेकर के 2n, बस यहाँ पे दिक्कत हो रही है। चलो देख रहा हूं, क्लियर करते हैं।